गुरुग्राम से ग्रेटर नोएडा जाने का, ग्रेटर नोएडा से फरीदाबाद जाने का, फरीदाबाद से नोएडा जाने का रास्ता बहुत लंबा है। लेकिन क्या हो अगर एक लंबा कॉरिडोर बनाया जाए जो इस डिस्टेंस को या फिर इस डिस्टेंस को कवर करने वाले टाइम को आधा कर दे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट काजल गौर एंड आप देख रहे हैं एसबीपी ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो इसी गुड न्यूज़, इसी अपडेट के बारे में है कि एक 64 किलोमीटर लंबा नमो भारत कॉरिडोर का डीपीआर अब फाइनली अप्रूव हो गया है और बहुत लंबे समय के बाद एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में लेकर आने वाला है। बिकॉज आप कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी इस हद तक इम्प्रूव हो जाएगी कि जो टाइम लगने वाला था वो लगभग सिमट के आधा हो जाएगा। सो बहुत महीनों से इस बारे में बात चल रही थी, लेकिन फाइनली इतनी बड़ी अपडेट इतने महीनों के बाद सामने आई है कि जो डीपीआर है वो फाइनली अब रेडी हो चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आज की वीडियो में हम आपके साथ सिर्फ एक अपडेट नहीं शेयर करेंगे, बल्कि डिटेल में समझेंगे कि आखिर में डीपीआर रेडी होने का मतलब क्या होता है और प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। डीपीआर रेडी होने के बाद कौन से स्टेजेस होते हैं जो फॉलो करने के बाद ही कोई कंस्ट्रक्शन पूरी होती है, और इसका नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे जोन में रियल एस्टेट में क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। पिछले कुछ सालों में एनसीआर में ये प्रॉब्लम अब बहुत अबंडेंट हो गई है कि अगर आपको फरीदाबाद से गुरुग्राम जाना है या गुरुग्राम से नोएडा आना है या फिर नोएडा से फरीदाबाद जाना है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप हैवी ट्रैफिक से जूझोगे या फिर आप मेट्रो लाइन को चूज़ करोगे, जिसमें कि आपको अलग अलग लाइन्स चेंज करनी पड़ेंगी, ट्रांसपोर्ट बार बार बदलना पड़ेगा और ईदर वे दोनों बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक विजन बनाया गया जिसमें कि एनसीआर के ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन को आपस में कनेक्ट किया जा सके। इसी विजन का नाम है गुरुग्राम ग्रेटर नोएडा नमो भारत कॉरिडोर। अब अभी जो लेटेस्ट अपडेट सामने आई है वो ये है कि अब इस प्रोजेक्ट की जो डीपीआर है यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो ऑफिशियली रेडी हो चुकी है। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि डीपीआर रेडी हो गई है तो अब कंस्ट्रक्शन जल्दी ही शुरू हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। डीपीआर रेडी होने का मतलब है किसी जगह का ब्लूप्रिंट रेडी होना। जैसे कि हमें अगर अपना घर बनाना है तो पहले ब्लूप्रिंट रेडी करना है। किसी भी प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट रेडी होने के बाद वो कंस्ट्रक्शन स्टेज में एंटर कर सकता है, लेकिन उससे पहले कुछ अप्रूवल्स होते हैं, कुछ बहुत सारी फंडिंग्स नीडेड होती हैं इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए, जिसके बाद ही जाकर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सकता है। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसके नंबर्स पर भी बात कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट करीब 64 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनने वाला है, जिसमें करीब 19,930 करोड़ रुपए के खर्चे का एस्टिमेशन लगाया जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ नमो भारत ट्रेन का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इसमें मेट्रो और नमो भारत का एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क बनाया जाएगा। यानी कि जहाँ से आपको चेंज करना है वहाँ से आप इजीली इंटरचेंज कर सकते हो। तो इससे जो आपका अलग अलग ट्रांसपोर्ट का चक्कर है वो सारा खत्म हो जाएगा। इस पूरे कॉरिडोर में करीब 22 स्टेशन प्रपोज किए गए हैं, जिसमें कि 7 नमो भारत के होंगे और बाकी के 15 मेट्रो स्टेशन होंगे। नोएडा साइड पर सेक्टर 135, सेक्टर 141 और सुत्याना जैसे जो स्टेशन हैं वो मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। और अगर मैं एडवांस साइड की बात करूं तो सेक्टर 142 और सूरजपुर जैसे जो स्टेशन हैं वो नमो भारत के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं उस सवाल की कि क्या इससे सच में रियल एस्टेट पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। हर इन्वेस्टर के मन में, हर बायर के मन में ये सवाल ज़रूर आता है। देखो ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है एंड मैं इसका इस केस में आंसर यही करूँगी कि देखिए बहुत ज़रूरी है कि कनेक्टिविटी किसी भी लोकेशन पर एक्टिव हो। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर किसी जगह पर सोने की खान भी है और वो एक्सेसिबल ही नहीं है तो फिर उस सोने की खान का कोई मतलब नहीं है, कोई वर्थ नहीं है। सिमिलरली अभी बागपत के पास जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे एग्जीक्यूट हो चुका है तब जाकर कहीं कनेक्टिविटी की वजह से वहाँ पर रियल एस्टेट में जो इम्पैक्ट आया है, जो पॉजिटिव वेव आई है, वो भी कनेक्टिविटी की वजह से। सो हिस्टोरिकली जहाँ भी जिस लोकेशन में, जिस इंफ्रा में कनेक्टिविटी बढ़ती है वहाँ पर प्राइसेस बढ़ते हैं और रियल एस्टेट पर हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ आने वाले अपडेट्स के चलते या फिर इस डीपीआर स्टेज के चलते आप इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, क्योंकि अभी पहले यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मंजूरी लगेगी, फिर उसके बाद फंडिंग होगी, फंडिंग के बाद टेंडर रिलीज़ होगा और उस टेंडर के बाद निर्माण प्रक्रिया शुरू होगी। तो अभी डीपीआर स्टेज से निर्माण प्रक्रिया तक पहुँचने में और उसके कंप्लीशन में बहुत लंबा सफ़र है। एंट्री स्टेज बहुत अच्छी है, लेकिन आप ऑथराइज्ड अपडेट्स और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट चूज़ करिए। अगर आपको लगता है कि यू आर केपेबल एंड आपको एक अच्छा कॉर्पस कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास ऐसे बदलते हुए दौर में
आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, चाहे छोटा या बड़ा कैसा भी इन्वेस्टमेंट। कुल मिलाकर अभी 64 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर अपने अगले महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुका है। डीपीआर ऑफिशियली रेडी हो चुकी है और अब हर किसी की नज़र आने वाले अप्रूवल्स, राज्य और केंद्र सरकार के अप्रूवल्स और उसी के साथ टेंडर प्रोसेस और कंस्ट्रक्शन पर रहने वाली है। अगर ये प्रोजेक्ट अपने प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है तो आने वाले सालों में ये प्रोजेक्ट एनसीआर की कनेक्टिविटी का नक्शा बदल देगा। अगर आपको ऐसे ही यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें लेकर आपके सामने आते हैं। और अगर आपको हमारे काम से रिलेटेड सेगमेंट्स भी एक्सप्लोर करने हैं तो वो भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं और रेगुलर बेसिस पे अपलोड होते रहते हैं। अगर आप भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं जो कि वर्थ इट हो, पोटेंशियल हो और अप्रिशिएबल भी हो, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हम आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, सही गाइडेंस के साथ आपके इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेंगे। सो अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपडेटेड रहिए एंड जुड़े रहिए एसबीपी ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के साथ। थैंक यू सो मच।